30% लोगों में इलेक्शन लड़ेगी इस बार बीजेपी में। सीधी बात नहीं हो, तुम बताओ कुछ भी। ऐसा आपने सोचा? सुनिए भारत है, यू किसी की गुंडई न सहन कर। कांग्रेस का घोर विरोधी मैं ये कह रहा हूँ, अगर बुरी तरह गुजरात में भी। और क्या कहें, जब आदमी धोखेबाज है तो आनियों कहे सत्यवादी है, राजा हरिश्चंद्र। बात तो जानते नहीं, बीच में अपने क्वेश्चन करते। आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, चलिए उनको साइड हटाइए। टिकैत का घर ऐसा फूलना फलेगा और मोदी बर्बाद होगा, इस भविष्यवाणी को। तो चलिए बताइए, गुस्से में आप काहे नजर आ रहे थे इतना? कब? अभी गुस्से हम तो भैया गुस्सा क्यों है इतना? सरकार की करतूतों से गुस्से हैं। सरकार सु इतने गुस्से हैं कि जिसको हम शब्दों में नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ। क्या लगता है कि भैया उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि वे 350 350 400 सीट लेकर आएंगे, चुनाव भी आ 50 सीट आ जा तो हम तो नहीं मानेंगे, बतेरी आ गई 50 सीट। यार बीजेपी एक बात सीधी समझो, 30% लोगों में इलेक्शन लड़ेगी इस बार बीजेपी में। गणित बता रहा हूँ तुम्हें, उस गणित चलो। 20% मोमडन, एक वोट नहीं मिलेगी। 20% किसान, जिसमें जाट और यादव और गुज्जर 3 जाति से बता रहा हूँ, एक वोट नहीं मिलेगी। 20% दलित, जिसे जाटव कहते हैं, वो मायावती के वोटर है, एक वोटर में कितने हुए जोड़िए 60। और 15% ब्राह्मण। 25 ब्राह्मण भी नहीं देंगे वोट? ब्राह्मण चलो 10 ले लो, 10 दे देंगे। आधे तो पहली बार ही कांग्रेस पे भी तो रहेगा। तो जिसके 70% वोटर खिलाफ है, वो 30% में लड़ेगी इलेक्शन। अच्छा, वो 30% जो रोज सिलेंडर सरक रहा है और रोज महंगाई बढ़ रही है। अब बेरोजगारी से तुम तो रहते नहीं, हम तो यहाँ रहे। धरती हाल है, आदमी पे काम नहीं और महंगाई बढ़ रही है, तो वो आत्महत्या को मजबूर। जो सारा समाज फिर रहा है इनके आडंबर भरने से, समाज का तो इन्हें ज्ञान ही नहीं है। ये तो एक अज्ञानी और पाखंडियों की सरकार बन गई है। अच्छा, ये तो उसे जानते हैं। किसने? आप लोगों ने चुना, सब लोगों ने? बताइए झूठ भाई, किसान है हम तो। किसान झूठ बोलता नहीं, ये बढ़िया बात करे, हमने सोची बढ़िया ही होंगे। हमें तो यह किसान आंदोलन में जब इनके पाखंड देखे और मैंने कहा यार, ये तो व्यक्ति भारत की सत्ता पर बैठ गया। अरे ये तो हटाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा आपने सोचा? सुनिए तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आप लोगों ने चुन के भेजा, और उसके लिए आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। बता तो रहे, हमें नहीं थोड़ा पता ही कि ये पाखंडी है। हम तो नहीं कहे बढ़िया करेंगे, मैं चलो हो सके देख ले कैसे करेंगे। हमें वैसे जब ये दूसरी बार 19 में जब ही कुछ शक हो गया, मन भाई ये कोई ड्रामे, जब इसने शक, हमें झूठा नहीं होता, हम देखें, अकल रखें और बहुत बड़े आंतरिक और सच्चे राजनीतिक भी। किस बात को लेकर परेशानी है? किस बात से पहचाना अभी बता रहे? बात को लेकर परेशानी है, ये बताइए। परेशानी सारी बातों से, जब महंगाई, देश में दंगे करवाने की प्रवृत्ति। आज तुम आज की देश की विदेश नीति देखो, ये वे हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात पूरी डिटेल सुनोगे जब समझ में आ जाएंगी सारी बात। हिंदुओं का सबसे कमजोर तबका हिंदू शासक है इस टाइम। भाई ये जो ग्रुप जो शासन कर रहा है भाजपा नाम पे, ये सबसे डरपोक तबका भारत का। वो जब सबसे कमजोर व्यक्ति सबसे ऊपर होगा तो एक तो भैया अपराध यही बात पे। अच्छा, ये बताइए कि आपने दूसरा और सुन ले, यहाँ पे इससे पहले बहुत लंबी होती है बात, समझने की नहीं है। जब ये व्यक्ति हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, इसकी विदेश नीति इतनी गलत है कि ये अमेरिका की करे चापलूसी। अमेरिका इसे नहीं समझता कहाँ बस है। देख सीधी बात नहीं हो, तुम बताओ कुछ भी। जो इसे समझता तो तालिबान राज छोड़ के न जाता। अच्छा, ये बताइए कि चलिए काम की बात कर लें थोड़ा सा। काम की कर लो अब या की आ गई तो। हाँ नहीं तो ये मुद्दा भाई बहुत अलग चलता रहेगा तो खत्म ही नहीं होने वाला। ये बताइए कि योगी जी उत्तर प्रदेश में, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, चलिए उनको साइड हटाइए, योगी जी की बात करते हैं। चुनाव आने वाला है, एक काम बता दो योगी जी का। योगी जी तो एक बात जाने, कोई मुसलमान कोई तार काटा या कोई नशेड़ी हाथ ले साढ़े गोड्डा बढ़वा दो, दुनिया वाह वाह करेगी। गुंडे मरवा, कौन सा गुंडा मर गया भाई बड़ा? एक वो क्या नाम है उसका जो कानपुर में मरा उसका, उसके अलावा आज तक बता दो कौन सा गुंडा ना संरक्षण पा रहा है योगी सरकार में? सब अपने सुरक्षित है। ये तो उठाएगी ना जो बच्चे कोई नशेड़ी वैसे स्टेशन पे फिरे जा, गरीबों के पकड़े और गोड्डे में गोली मारी, नु कर दिया जी योगी जी ने। यूँ तो भैया एक घोषित डकैत है, तुम इसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मानो, हम तो इसे इसी छवि में देखते हैं। अब एक बात देखो, समाज इस अत्याचार है सहन कैसे करे? अगर गुंडई करे तो चलो सरकार है शिकायत करने को, दूसरा पक्ष है। और जब सरकार गुंडई करे तो कहाँ जा? तो इस अत्याचार को साधारण अत्याचार नहीं कहे, अत्यधिक अत्याचार जो योगी ने मचा रखा यूपी में वो है।
अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई अब बीजेपी की सरकार नहीं बने, कौन लग रहा है कि बेहतर विकल्प में उत्तर? पहले जयंत गठजोड़ आ रहा, अच्छा, और सरकार आ रही 300 वे आ रहे हैं उनके एमएलए, 300 350 एमएलए आ रहे हैं उनके। तुम इसे देखो, 20% जाट 120 सीटों पे, 150 सीटें पे 20% यादव और 20% मुसलमान, और इसके अलावा जाट एक असरदार जाति है। अब मैं बैठूं, मैं पल्ली बिछा के अब बैठूं, किसी के धोरे ना जाता, किसी की मौत में नहीं जाता, किसी की दावत खाने नहीं जाता, लेकिन पल्ली हाथ तो हाथ लगा के बैठ जाओ, 900,000 वोट पड़ती है, बताओ हर इलेक्शन में मेरे जहां मैं बैठ जाऊं वहां। आप चुनाव भी लड़ते हैं? चुनाव वाले दिन खुलवाता हूँ केवल, अच्छा, चुनाव वाले दिन जब सब कहने लगे मैं पल्ली बिछा के बैठ जाऊं, जैसे वहाँ पर्ची काटने को बैठे करे। मेरी जहाँ तक जिस चैनल पे जिसके नाम पे मैं बैठा हूँ, भाई लोकदल पे बैठे हमें तो एक आध फेर या भाजपा बैठ गई, वह पाप का दंड भर रहे हैं जी, हमारे करनी हमारे आगे आ गई, इन्होंने हमारे साथ बड़े अत्याचार करे, उसका मुझे तो व्यक्तिगत इतना नुकसान। आप लोकदल से जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए हैं, लोक दल के वोटर हैं हम, जुड़े हुए कोई पार्टी के आदमी ना। वोटर हैं आप? हाँ, लोक दल के परमानेंट वोटर हैं। तो देखिए, तो आपने कहा कि जो है बीजेपी के भी उस पे बैठे थे आप, मतलब पोलिंग एजेंट? हाँ, पोलिंग बूथ, पोलिंग पे बैठे 2 बार। आरएलडी के बैठे? आरएलडी के तो सदा बैठे ही है। ये जो झूठ सच, बीजेपी वाले पे कब बैठे? जब ये 19 में और 14 में ये जो हुए, 14 वाली लहर में आप भी थे? आप भी थे, वही में था, वहाँ हिंदू मुस्लिम ही तो बह गए हम। हाँ, हमें क्या पता यार, ये सब में एक आप भी थे, हैं, उन दंगाइयों में हम भी थे, न्यू मान लो तुम। अच्छा, इन्हें वोट देना दंगाई, ये मान लो जो वोट भी दे दे, अरे वो पाप का दंड बने। आप ये बताइए कि उस टाइम बैठे तो इसके बाद फिर कब परिवर्तन कब हुए, कैसे, मतलब इतना ज्यादा विरोध, इतना ज्यादा परिवर्तन? आंदोलन से परिवर्तन हुआ। हम तो पहले नहीं माने किसान के निया, ये करेंगे ही ना गलत, ये तो किसान चलेंगे, इन्हें मना मनू के भेज देंगे। लेकिन जब इसने दुश्मनी दिखाई, सख्त तो हमें हो चुका था, ये बात तो मुझे पता थी 19 में जीतने वाले दिन ही। अच्छा, जिस दिन मैं पहले भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ था कि इधर लोकदल का कोई आदमी नहीं है, अब जिसके साथ होगा कि बुराई कैसे, नहीं तो मैं जानता था कि मोदी एक कार्टून व्यक्ति है, धोखेबाज आदमी है, यू वोट देने लायक नहीं है। मैं एक बार पढ़, चलो दे दो, पार्टी है, अब किसे दें और। अच्छा, फिर भी आप भाजपा के साथ जुड़ गए? वोट दे दिया हमने। अच्छा, जिस दिन वोट खुली उस दिन मेरे पास शाम को 10-20 आदमी बैठते हैं। मैंने कहा आदमी बहुत मक्कार है और धोखेबाज है। तो ये बताइए कि हर बंदा देख, बताइए, एक तो पहली बात तो ये है कि वो प्रधानमंत्री हैं, इस तरीके से मत बोलिए। दूसरी बात ये, क्या बोल रहे भाई, इन शब्दों के नहीं, इसमें कोई गाली सुने प्रधानमंत्री को, नहीं इस तरीके से मत बोलिए। हाँ, कोर्ट में ले जाओ और हम उनका जवाब देंगे कि हमें और क्या कहे। जब आदमी धोखेबाज है तो वहाँ यूँ कहे कि वो सत्यवादी है, राजा हरिश्चंद्र है। भाई धोखेबाज को धोखेबाज तो कहना पड़ेगा, और कैसे के बताओ। अच्छा, ये बताइए कि फिर हर बंदा जब पार्टी छोड़ देता है तो भाई यही कहता है कि भाई वो ठीक नहीं था, इसलिए पार्टी के साथ कह रहे हैं ना, हम तो प्रूफ के और सबूत दे रहे हैं। जब इसने क्या नाम है, इसके साथ हम किसान लोग लगे, बहक के हिंदू मुस्लिम बाद में आ गए। देखिए ईमानदारी की बात कर रहे हैं हम, कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे। उसमें सबसे पहला विश्वासघात इसने हमारे ये जो किसान समाज है इससे शुरू कर दिया। बनते ही हम सहन करते रहे घटना टू घटना। भाई पहले इसने अजीत सिंह का अपमान करने का प्रयास करा, ये धोखेबाज, और उसके लिए शब्द तो और ज़्यादा कहा जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कह रहा किसी वजह से। ये बहुत गंदे आदमी के काम होते हैं कि मैंने तो तुम्हारी मदद करी और मैं तुम्हारे साथ विश्वास करता। आपके क्षेत्र में अभी पिछले हफ्ते ही योगी जी भी आए और काफ़ी चीज़ें बोल गए हैं भैया कि आगे ये काम करेंगे, ये करेंगे। बताया मैंने, योगी जी अच्छे बदमाश कहे जा सकते, नेता तो वो है ही नहीं। वो तो उन्होंने ही तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश के वे राजा भी सही, हमें फांसी लगा देगा प्रधान मुख्यमंत्री। हम वहाँ की फांसी सुना डर रहे, हमने पहले भी फांसी खा रखी और फिर खाने को ऐसे बैठे, जरूरत पड़ेगी तो बताए यहाँ तक बैठे जब हम। तो किसान आंदोलन कितना इफेक्ट पड़ने वाला है बताइए? किसान आंदोलन ही तो दुनिया का राज रोक दिया कि मोदी की गुंडागर्दी, मोदी की गुंडागर्दी किसान आंदोलन ने रोक दी। नहीं मानो तुम, सरकारी गुंडागर्दी रोक दी वो तो। ये उन किसानों के तुम इन बातों को जानते नहीं हो, बीच में अपने क्वेश्चन करते हो। पहले सुन लो, गुंडागर्दी कैसे ही, जैसे चीन का राष्ट्रपति और रूस का राष्ट्रपति, लो हम सीधी करें, हमारे हित में तो सही बात कह देंगे, ऊपर सीधा रूस में पहुंच गए। हाँ सुनो, चीन और रूस के राष्ट्र, इससे बताने की बात है ये दोनों कैसे शासन करते हैं वहाँ। राष्ट्रवाद धर्मवाद कुछ भड़काए रखो, जनता को विपक्ष के नेताओं को डराए रखो, इलेक्शन में जीत इनकी होगी जब लड़े नहीं ना दे रहे किसी। मोदी इस तरह से राज भारत में करना चाहता है, वो चीज़ रोक दी। किसानों ने तो बहुत पुण्य कमा लिया और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी फलेंगी, ये बात हम धार्मिक आधार पर कह रहे। टिकैत का घर ऐसा फूलना फलेगा और मोदी बर्बाद होगा, इस भविष्यवाणी को लिख लो। सत्य सत्य के सदा फैसला हो,
ये जो गुंडई सुराज करना चाहे भारत में, यू भारत है, यू किसी की गुंडई न सहन करे। और भी लोग हैं। आप क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम? परवीन चौधरी। प्रवीण, तो चौधरी साहब इसी गांव से आप भी? हाँ जी। क्या लगता है, दादरी विधानसभा आपका लगता है ना? हाँ जी। तो दादरी के लोग क्या सोच रहे हैं अब की बार क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले क्या लोग सोच रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है? सभी के दिमाग में यही चल रहा है जी कि इनकी गुंडागर्दी चल रही है खुलेआम, बीजेपी वालों की। जो उनके आदमी होते हैं वो उनका ही काम होता है, अगर गरीब लोग पहुंच जाए तो उनकी सुनवाई नहीं है। भाई सबसे बड़े गुंडे तो यूपी में वही हो रहे हैं, जो वो चाहते हैं वो होता है। ये भी बीजेपी में रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि 2014 के लहर में हमारा भी सहयोग रहा है। उस टाइम एक नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास। हाँ जी। उस नारे को लेकर क्या कहेंगे? उसके साथ में कुछ है ही नहीं। मैंने अभी बताया ना आपको, उनकी गुंडागर्दी है, मुस्लिम और हिंदू कराया जा रहा है और किसी का कोई काम नहीं हो रही। हम भी बह गए, हिंदू मुस्लिम में बह गए जब तो हम। हाँ, सबका साथ सबका लोकदल था किसी स्थिति में नहीं। राष्ट्रीय लोकदल कमजोर हो गया, इधर चुनाव भी न लड़ा उसका कैंडिडेट, तो फिर कहाँ जाते हैं, दे गए। तो ये बताइए कि 2014 के वक्त, 2017 के वक्त, 2019 के वक्त भाई किसानों की पार्टी कहा जाती है, लोकदल, तो क्यों छोड़ दिया साहब? जब लोकदल कमजोर ज्यादा होगा, यहाँ कैंडिडेट ही खड़ा ना हो, तो फिर कहाँ जाते हैं? और फिर तो ये या तो गेरो मत। पिछली बार लोकदल आ रहा है। अब के सशक्त रूप से आ रहा है, इतने लोकदल जिंदा ही कर दिया मोदी ने। अच्छा, मोदी ने ही जिंदा कर दिया। मोदी ने ऐब ना करता तो लोकदल काहे को उभर रहा। मान लो ये किसानों से ऐब ना करता तो टिकैत इतना बड़ा नेता बनता। मोदी ने बना दिए दोनों। कांग्रेस खत्म हुई, आई जिंदी कर दी, और भाजपा मुक्त भारत होगा, ये भविष्यवाणी कर। तो कांग्रेस जिंदी हो गई? अरे जिंदी सी जिंदी हुई है कांग्रेस, हले ना 50 साल तक तुमने देखी हो। अच्छा। और कांग्रेस है वो वर्ग दे दिया जो कभी ना मिला। कांग्रेस इस किसान को जो जाट का हो, जिसे इसको लेने के लिए, तो किसान का मतलब जाट थोड़ी है। जाट 15-20% जाति का भी कह रहा हूँ मैं, किसान का भी कह रहा हूँ। नाम लेना कोई कानूनी अपराध नहीं है। यू कांग्रेस सदा लोभाती रही, सदा प्रयास करती रही, कभी नहीं मिला। लेकिन अब मैं कांग्रेस का घोर विरोधी, मैं ये कह रहा हूँ अगर जेंट्स चुप एक्ट कर ली तो कांग्रेस से वोट देंगे भक्त। हाँ, ये तो कांग्रेस से जाट भी दे दिया और हरियाणा पंजाब का खड़ा कर दिया। यू नहीं कहना चाहिए, यू बहुत कम बुद्धि भी आदमी है, और जो सातिर व्यक्ति होता है उसमें बुद्धि होती नहीं। हर अपराध करना मूर्खता होता, हर अपराध मूर्खता ही होता, रियल तो ये है। तो मतलब अब की बार नहीं आ रहा है बीजेपी? पूरी तरह हारेंगे। गुजरात तो अच्छा, पी लिए फिर रहे हो, गुजरात में बहुत बुरी तरह हारे। गुजरात में भी? और क्या कहने, वहाँ 3% जीते ये पिछली फेरे। अब 3% में तो केजरीवाल जा लड़ा, थोड़ी वोट कट जाए वहाँ में हो जाएगा काम। केजरीवाल का उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा? वह भी सही रहेगा, जो वोट काटेगा शहरी काटेगा, इनकी काटेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसी के सपा के और लोकदल के नहीं? नहीं काटेगा, बीजेपी की कटेगी। अरे केजरीवाल बढ़िया आदमी है, जैसे सब राजनीतिक है, लेकिन हम उनके उसके वोट नहीं देंगे यूपी में। हम तो उसको देंगे। हाँ, वैसे आदमी बढ़िया नहीं देंगे, बढ़िया वोट। हाँ, वोट तो यूनियन ने कर लिया। अब जीवन में, इस जीवन में जयंत चौधरी से अलग किसी वोट देंगे ही नहीं। जिसे दे वोट की वोट दे लो और फिर अपनी नाक कटवा, बहन चो क्या करोगे और इस सुजद है ऐसे। भैया भक्तन जो भगवान बचाओ ऐसे। अब किसी वोट तो देनी नहीं, जिससे जयंत पैक्ट कर लेगा उसे दे देंगे। आप बताइए, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। नहीं, देखो सरकार की बात है, सरकार को सब काम अच्छे करने चाहिए। भाई महंगाई को कंट्रोल रखे, गैस है, बिजली के बिल हैं, सभी बढ़ता जा रहा है, महंगाई ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसलिए जो है सबसे ज़्यादा तो ये है कि भाई महंगाई को कंट्रोल करे, प्रजा ठीक रहे, मजदूर किसान सब ठीक रहें, किसानों के हित में। बताइए फिलहाल क्या लग रहा है, सिचुएशन में क्या लग रहा है, भाजपा कहाँ है उत्तर प्रदेश में? भाई सिचुएशन तो यही है कि जगह जगह जो है भाजपा के विरुद्ध तो लोग इसीलिए हो रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा बढ़ी हुई है और सब रोटी रोजी जो है ख़त्म हो गई है। जितना भी क्षेत्र था उसमें सब उद्योग, मिल, प्राइवेट शाखाएं जो थी वो सब बंद पड़ गई।